महक, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। पहला, अपने माँ बाप को मरने दो, या दूसरा, मुझसे शादी कर लो। मृत्युंजय की बात सुनकर महक की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। आखिर क्यों आई थी वो इस शादी में केटरर बनके? ना ही वो यहाँ आती और ना ही इस मुसीबत में फंसती। महक ये सब सोच ही रही थी कि मृत्युंजय ने उसके हाथ में शादी का जोड़ा थमाते हुए कहा, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर नीचे नहीं आई तो मेरे आदमी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे माँ बाप को खत्म कर देंगे। इतना कहकर मृत्युंजय वहां से चला गया और महक हाथ में शादी का जोड़ा लिए बुत बनकर खड़ी रह गई। 10 मिनट बाद महक मृत्युंजय की दुल्हन बनकर शादी के मंडप में बैठ गई थी और फिर उसके कानों में पंडित जी की आवाज गूंजी, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आखिर क्यों की थी मृत्युंजय ने महक से जबरदस्ती शादी? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था और वो था बदला। लेकिन महक ने ऐसा क्या किया था कि मृत्युंजय उससे बदला लेना चाहता था? इस बात का जवाब आपको जल्द ही मिलेगा। फिलहाल आइए चलते हैं सरंग विला, जहां शादी के बाद मृत्युंजय अपने बेडरूम में महक के साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मृत्युंजय, क्या मेरे साथ जबरदस्ती सोने से आपका बदला पूरा हो जाएगा? पर मृत्युंजय किसी हैवान की तरह उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। चुप, बस चुपचाप सहती रहो। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी होने वाली बीवी शनाया को क्यों भगाया, पर मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन मीरा को भगाया है, और जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिलेगा मैं उसका बदला तुमसे ही लूंगा। महक इसे अपनी किस्मत मानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और मृत्युंजय की जबरदस्ती को सहने लगती है। क्या सच में महक के भाई सुधांशु ने मृत्युंजय की बहन को भगाया था? और शनाया कहाँ है? क्या इन सब बातों के पीछे महक का हाथ था? अगली सुबह महक बेडरूम में रो रही थी। अपने आंसू पोंछकर उसने अपने भाई को कॉल लगाया, पर उसका फोन अभी भी आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। अब महक को भी लगने लगा था कि कहीं सच में सुधांशु ने ही मीरा को तो नहीं भगाया। वो जानती थी कि अगर ये बात सच हुई तो मृत्युंजय उसके भाई को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही महक बाथरूम से बाहर आई, तभी एक नौकरानी दौड़ते हुए उसके कमरे में आई। मेम साहब, वो आपको पुलिस लेने आई है। महक हैरान थी, पर इससे पहले कि महक कुछ समझ पाती, एक लेडी इंस्पेक्टर ने आकर उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। महक अवस्थी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, महक ने समझाते हुए कहा। लेकिन उस लेडी इंस्पेक्टर ने उसकी एक ना सुनी और उसे घसीटते हुए ले गई। असल में महक को शनाया सोनवानी को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इस समय महक जेल के अंदर बैठी रो रही थी। उसे यकीन हो गया था कि ये सब मृत्युंजय का ही किया धरा है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। आखिर वो शनाया को क्यों अगवा करेगी? वो तो उसे जानती तक नहीं थी। क्या मृत्युंजय ने महक को गिरफ्तार करवाया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मृत्युंजय को इस खबर का पता चला तो वो खुद भी हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और उसे पता चला कि शनाया के पिता ने महक पर यह इल्जाम लगवाया था। जो कुछ भी हुआ उससे मृत्युंजय को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब महक उसकी सो कॉल्ड बीवी थी और अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने जैसे तैसे करके महक को जेल से बाहर निकलवा लिया। महक के जेल से बाहर आते ही मृत्युंजय की मां निर्जला ने उसका घर में स्वागत किया। वो अकेली थी जिसने महक को सारंग परिवार की बहू मान लिया था। ये सब देखकर मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, ये कोई बहुरानी नहीं बल्कि नौकरानी है, इससे घर के काम करवाओ, यही सजा है इसकी। मृत्युंजय की मां ने उसे टोकते हुए कहा, तुम महक से ऐसी बातें नहीं कर सकती। जो भी हो, ये अब तुम्हारी पत्नी है। ये सुनकर महक को थोड़ी राहत महसूस हुई। जब से वो यहाँ आई थी
मृत्युंजय ने बस उसे तंग करने का ही मन बना रखा था। पहली बार उसे किसी ने इस घर में थोड़ा सम्मान दिया था। मृत्युंजय वहां से जाने ही वाला था कि निर्जला ने उसे रोकते हुए कहा, कल महक को पग फेरे के लिए उसके घर लेकर जाना। मृत्युंजय बिना कुछ जवाब दिए जाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सर उसका पता चल गया है, मैं आपको उसकी लोकेशन भेज रहा हूं। ये सुनते ही मृत्युंजय ने तुरंत महक का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाकर तेजी से कहीं ले जाने लगा। महक घबरा गई, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आखिर किसके बारे में पता चल गया था मृत्युंजय को? मृत्युंजय ने शनाया का पता लगा लिया था। जब शनाया सामने आई तो सबको सच्चाई का पता चला कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। असल में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुद ही भागी थी, क्योंकि उसके पिता उसे किसी बिजनेस डील की तरह मृत्युंजय से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये खबर सुनकर महक को थोड़ी राहत महसूस हुई, पर उसे पता था कि अभी मृत्युंजय की बहन मीरा का कोई अता पता नहीं था और सबका शक उसके भाई पर था, क्योंकि वो मीरा से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो बस अपने आप से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसके भाई सुधांशु ने मीरा को ना भगाया हो। उसे इस तरह प्रे करते देख मृत्युंजय ने हंसते हुए कहा, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुधांशु ने ही मीरा को भगाया है। महक ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मेरा भाई कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, आप देख लेना। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं उससे कुछ नहीं करूंगा, पर अगर वो मीरा के साथ मिला हुआ है तो उससे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। आखिर क्या है असलियत मीरा के गायब होने के पीछे? अगली सुबह महक ने अपना सारा काम जल्दी से निपटा दिया था और अपने घर जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले वो मृत्युंजय से बात करने कमरे में गई। उसने देखा कि वो अभी भी सो रहा था। महक को ये काफी अजीब लगा। महक ने उसके सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तेज बुखार था। महक ने तुरंत सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर में डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने मृत्युंजय को एग्जामिन किया और सबसे कहा, घबराने की कोई बात नहीं, लगता है मौसम की वजह से इन्हें वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इससे बुखार आ गया, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप ये दवाइयाँ उसे दे देना। डॉक्टर की बात सुन सबने राहत की सांस ली और अपने अपने काम में चले गए। निर्जला ने जाते हुए महक से कहा, महक बेटा, तुम चाहो तो अपने मायके चली जा, हम सब यहाँ मृत्युंजय का ख्याल रखने के लिए हैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। महक ने एक नजर मृत्युंजय की तरफ देखा और फिर निर्जला से कहा, नहीं माँ, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। वो इस रिश्ते को नहीं मानते, पर मैं तो मानती हूँ। मैं माँ पापा से मिलने के लिए फिर कभी चली जाऊंगी, अभी मेरा इनके साथ रहना जरूरी है। निर्जला ने प्यार से महक के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। महक कुछ सोचकर नीचे किचन में गई और बाउल में ठंडा पानी और कुछ कपड़े की पट्टियां लेकर कमरे में वापस आ गई। महक ने पूरे दिन मृत्युंजय के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां की और उसका ख्याल रखा। शाम हो चुकी थी। महक ने मृत्युंजय का टेम्परेचर चेक किया, जो अब नॉर्मल था, जिसे देख महक को सुकून मिला। मृत्युंजय को होश आ गया था। उसने उठकर आसपास देखा तो महक उसके सिरहाने ही बैठी हुई थी। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे बाउल और पट्टियों पे गया, जिसे देख उसने पूछा, ये सब क्या है? महक ने डरते डरते जवाब दिया, वो दरअसल आपको सुबह से बहुत तेज बुखार आ गया था, इसलिए ठंडे पानी की पट्टियां। महक चुपचाप कमरे से बाहर जाने वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने कहा, रुको, तुम अपने घर जाने वाली थी ना आज? महक ने बिना मुड़े जवाब दिया, आपको इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं यहीं रुक गई। महक की ये बात सुनकर मृत्युंजय को थोड़ा अच्छा लगा और पता नहीं क्यों, पर महक को देखकर उसके मन में एक अलग सा एहसास होने लगा। तभी मृत्युंजय को उसके ऑफिस से कॉल आया। जैसे ही मृत्युंजय ने कॉल सुना,
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन रखते ही कहा, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, महक ने समझाते हुए कहा। लेकिन मृत्युंजय ने उसकी बात सुने बिना ही ऑफिस की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि उसके ऑफिस में काम करने वाली एक मॉडल मिताली शाह ने उस पर आरोप लगाया था कि मृत्युंजय ने शादी का वादा करके उसका फायदा उठाया है और फिर किसी और से शादी कर ली। जब इस मामले को सुलझाने के लिए मृत्युंजय ऑफिस पहुंचा तो वहां पहले से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि मृत्युंजय एक अमीर और घटिया इंसान है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मृत्युंजय एक अच्छे और ईमानदार इंसान है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि महक की थी। वो मीडिया के सामने ढाल की तरह खड़ी हो गई। महक ने ना सिर्फ मृत्युंजय का साथ दिया बल्कि मीडिया वालों को भी करारा जवाब दिया। महक के विश्वास और उसके इस कदम ने मृत्युंजय के दिल में उसकी जगह और मजबूत कर दी थी। महक को लगा था कि अब उसके और मृत्युंजय के रिश्ते को एक मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही मृत्युंजय को महक के भाई सुधांशु के बारे में पता चला। क्या मीरा और सुधांशु एक दूसरे के साथ थे? जब मृत्युंजय के आदमियों ने सुधांशु को पकड़ कर लाया तब मृत्युंजय ने महक को भी वहां बुला लिया था, पर उसने महक को सुधांशु से अब तक मिलने नहीं दिया था, क्योंकि वो खुद सुधांशु से मीरा के बारे में पूछताछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय को पता चला कि सुधांशु और मीरा एक साथ नहीं थे। सुधांशु अपनी कॉलेज ट्रिप पर ऋषिकेश गया हुआ था, इसी वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब मृत्युंजय ने ये खबर महक को दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब होने के बाद बिजनेस की वजह से मृत्युंजय को कश्मीर जाना पड़ा और वो अपने साथ महक को भी ले गया। एक दिन जब महक और मृत्युंजय अकेले थे तो मृत्युंजय ने उससे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो अब मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि तुमने और तुम्हारे भाई ने मीरा के साथ कुछ नहीं किया है। महक ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैंने इस शादी को पहले भी मंजूर किया था और अब भी करूंगी, और जहां तक बात है मीरा की तो उसे हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। एक तरफ मृत्युंजय और महक के प्यार का आगाज हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मीरा बेजान और बेसुध हालत में एक कमरे में पड़ी हुई थी, जहां उसे रस्सी से एक कुर्सी के साथ बांध दिया गया था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। आखिर कहाँ थी मीरा और कौन था इसके पीछे? क्या मृत्युंजय और महक मीरा को बचा पाएंगे? वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय का बिजनेस राइवल और जानी दुश्मन कशिश मित्तल था। ये वही आदमी था जिसने मीरा को लिफ्ट देने के बहाने शादी की रात को किडनैप कर लिया था, जब मीरा सुधांशु से मिलने के लिए घर से भागी थी। इतने समय से मीरा कशिश की कैद में थी, क्योंकि कशिश मृत्युंजय से बदला लेना चाहता था और उसने मीरा को अपने बदले का हथियार बना लिया था। आखिर कैसे बचाएगा मृत्युंजय अपनी बहन मीरा की जान, और क्या रंग लाएगी मृत्युंजय और महक की ये नजदीकियां? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनते रहें सबकी पसंदीदा कहानी मलंग। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।